यूपी में फैल रहा है धर्म परिवर्तन का जाल। हिंदू धर्म से ईसाई बनाने का किसने फैला रखा है माया जाल। यूपी में धर्म परिवर्तन का आखिर मास्टरमाइंड कौन। धर्म परिवर्तन का ताजा मामला यूपी के संत कबीरनगर जिले में सामने आया है, जहां ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के गठवलिया गांव में लगे इस बोर्ड को जरा गौर से देखिए कि कहीं इस तरह का बोर्ड आपके आसपास से ग्रामीण इलाकों में तो नहीं दिख रहा है, जिस पर सत्संग प्रार्थना भवन केंद्र लिखा हुआ है, और वो भी रजिस्टर्ड संख्या के साथ 17 से 2023 तक, और नीचे लिखा हुआ है धर्म न्याय सत्य प्रेम भलाई शांति और केवल परम पवित्र परमात्मा जी की उपासना प्रणाम करने वाले मनुष्य। और उसी पंक्ति में नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतर नहीं किया जाता है, लेकिन इसी आखिरी लाइन में छुपा है धर्म परिवर्तन का गुप्त ज्ञान। जब गठवलिया गांव के ही एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा, जहां पर धर्मांतरण को लेकर प्रार्थना सभा चल रही थी, जहां पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं पुरुषों को मोहित, कमलेश और श्रवण के द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का खेल खेला जा रहा था, जिसमें पुलिस ने मौके से मोहित और श्रवण को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं कमलेश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार लोगों के परिजन 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं पुरुषों के साथ कोतवाली खलीलाबाद पहुंच गए और वहीं पर शुरू कर दी ईसाई धर्म से संबंधित प्रार्थना। वहीं धर्म परिवर्तन के आरोप में पकड़े गए आरोपी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान हमें आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म की प्रार्थना कर सकते हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी ने बताया कि मैं हिंदू हूँ और मैं ईसा मसीह की प्रार्थना कर रहा था और संविधान ने हमें इसकी आजादी दी है, लेकिन पुलिस हमें पकड़ कर लाई है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था, वहां पर लगे बोर्ड पर गौर करेंगे तो बोर्ड पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा गया है कि आखिर इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और यहाँ के विरोधियों का मुंह काला कर खुदावन, क्योंकि तूने कहा मतलब लज्जित, जो भी तुझे लज्जित करता है मेरे विरोधियों को मैं घुड़कूंगा, तो प्रभु इन्हें घुड़क दे खुदावन, इन्हें घुड़क दे परमेश्वर। जितने भी विरोधी है प्रभु परमेश्वर, मैं तो इन्हें आशीष देकर खुदावन, लेकिन तेरा वचन देता है तू अपना पैसा डाल थाना कोतवाली कांटे क्षेत्र अंतर्गत जो गठवलिया गांव है, कुछ समय से यहाँ पे सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी सभाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें जो गरीब तबके के जो महिलाएं और पुरुष हैं, उसमें से भी जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों को उस सभाओं में बुलाया जा रहा है, वहाँ प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हिंदू देवी देवताएं हैं, इनके संबंध में आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ बताई जा रही हैं। साथ ही साथ इनको बताया जा रहा है जो हिंदू मान्यताएं हैं, जो हिंदू रीति रिवाज है, ये गलत है, जो हिंदू देवी देवता हैं ये गलत है, और प्रलोभन देने के बाद इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी के क्रम में आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को वादी मुकदमा द्वारा बताया गया, साथ ही साथ उसके द्वारा तहरीर भी प्राप्त कराई गई, जिसके क्रम में आज वहां पुलिस की टीम पहुंची। वहां मौके पे जिसके संबंध में सूचना थी उसको पुलिस ने पकड़ा, वहां के लोगों से पूछताछ की, तो जो सूचनाएं हमें पहले से प्राप्त थी और जो तहरीर में प्राप्त हुई वो सब चीज़ें वेरीफाई हुई हैं, और जो लोग वहां पे पकड़े गए हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और उस पर FIR दर्ज करके जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। संविधान के दायरे में रह के अगर कोई आदमी को आज़ादी है, धर्म की मानने की आज़ादी है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो कि हमें धर्म स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना करते हैं, उसी के प्रार्थना करने की वजह से प्रशासन हमको इस चीज़ में, चाहे वो जेल करें चाहे जो भी करें, प्रशासन की हम अवहेलना नहीं करते हैं। आप मीडिया बंधुओं की भी अवहेलना नहीं करते हैं।
इसलिए मीडिया बंधु अगर दिखा पाए तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो संविधान के दायरे में आता है उसे जो है मीडिया बंधु इस चीज़ को पूरा भाई सम्मान के साथ पत्रकारिता के तौर पे दिखाएं। आपने अपनी बात रख ली, अब लाए क्यों हैं ये बता दीजिए आप। लाए ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करने की वजह से लाया गया कि मुझे धर्म बदलने के, मेरा धर्म हिंदू है, मुझे कोई भी दिखा दीजिए कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मुझे डीएम साहब दिखा देंगे मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा आधार हिंदू नहीं है, मेरा कहीं धर्म परिवर्तन हुआ है तो हम बता दें। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरा कहीं भी दिखा दीजिए कोई एविडेंस मेरा हो कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू नहीं है, तो मुझे ईसाई में कन्वर्ट करवा दीजिए। आप हिंदू हैं, आप ईसाई आप हैं? मैं हिंदू हूँ। तो ईसाई इसके आप चल रहा है कि धर्म बदलने के आप भाई मानने का अधिकार है ना। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो भी संविधान है, संविधान के दायरे में रहेंगे। आप लोग को काम करना है, आप सबसे क्या मामला आप लोग कोतवाली वहाँ पर जमे हुए? भाई साहब, एक मामला है कि धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के कुछ लोग अपना प्रार्थना यीशु मसीह का करके धर्म परिवर्तन अपने ग्राम में करवाया जा रहा था, जिसमें बजरंग दल के निमित्त सारे लोग वहां पहुंचे और माननीय कोतवाल साहब जी को लेकर के वहां उपस्थित हुआ गया और वहां से उन लोगों को पकड़ के लाया गया, जिसमें आज एक लोग का चालान करके जेल भेजा गया है और एक को कल भेजा जाएगा। ये तो सही है, किंतु ये एक मनगढ़ंत अपने हिसाब से ये लोग एक नया नियम कानून बना के चल रहे हैं। अगर इन लोग को एक चीज़ सख्त हिदायत देना चाहता हूँ, हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, अगर उस नियम के आधार पे ये लोग चलना चाहते हैं सनातन धर्म को लेके तब तो ठीक है, अन्यथा अगर धर्म परिवर्तन करा करके नया नियम पे चलेंगे तो हम बजरंगी भी हैं, हम इस जगह से उस जगह कूद करके इनको ठीक करके अपने धर्म में ले आने का भी काम करेंगे। लेकिन वो तो कानून की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। नहीं, हमारा कानून राम से चलता है, हम सनातनी हैं, पहले हम अपना कानून एक बाइलाज पे ही चलेंगे। संविधान नहीं मानते क्या? संविधान बिल्कुल मानते हैं। गर्थवलिया में जो चल रहा था, सूचना मिलने पे हम लोगों ने प्रशासन को भी जानकारी दी, मीडिया भी वहाँ गई थी और वहाँ यह जो ठीक है वो धर्म परिवर्तन इस प्रकार से कर रहे हैं कि दर्द हो रहा है और दर्द उनके ईसा मसीह के पूजा करने से इनके दर्द ठीक हो जाता है। इस प्रकार से कुछ पुजारी उनके आते हैं और बताते हैं कि ये आप ईसा मसीह का नाम लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। अंधविश्वास तरीके का यह धर्म परिवर्तन है और इनको पैसा देकर इनको धर्म के को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाने के लिए लोग बाहर से आते हैं, पैसा देकर प्रचार करते हैं अपने धर्म का। किसी को उसी में से एक दो लोग उनके अपने रहते हैं, पैर दर्द का और सर दर्द का नाटक कर उनको दिखाते हैं कि आप ईसा मसीह का नाम लीजिए और ये आप ठीक हो जाएंगे। और इस प्रकार से अपने धर्म को लोग ऊपर करके। वो तो कह रहा था कि मैं हिंदू हूँ, मैं कहीं भी जाके पूजा कर सकता हूँ, संविधान आजादी देता है। बिल्कुल, वह हिंदू हो तो ये बताइए बीचों बीच पूरे खेतों के बीच छुप कर क्यों पूजा कर रहे हैं? सरेआम चौराहे पर आकर इस प्रकार का काम करे, ये छुप कर अगर कर रहे हैं तो इसके मतलब कुछ तो कुछ 420 का काम है। ये क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये इन लोगों का सुधारने का प्रयास तो जो हो रहा है, जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होनी है वो होगा और हम लोग आगे आने वाले समय इस प्रकार के कार्यक्रम को कहीं नहीं करने दिया जाएगा। अगर करना है तो आओ चौराहे पे मीडिया के सामने, जिस प्रकार से हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं खुले मंच पर करते हैं, उस प्रकार अपने कार्यक्रम को करिए, तब न विश्वास किया जाए कि आप लोग सच्चे हैं। चोरी से क्यों किया जाए किसी कार्यक्रम को?